15 साल का एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज के अवार्ड्स, नेशनल प्लस इंटरनेशनल कंपनीज का वर्क एक्सपीरियंस, प्लस 100 प्लस पॉडकास्ट इन जस्ट 9 months। सूट पहनकर नमकीन बेचने वाला वो लड़का जिसे लोग सिर्फ मजाक लेते थे, लेकिन उन्होंने सेल्स को अपना आर्ट बना दिया। तो हमारे भी ईगो पे लगता था, भिखारियों के कटोरे में से 10 का नोट डाल के 9 रुपए खुले उठा रहे हैं। मैंने बहुत लोगों के उपास तुड़वाए हैं। शुरू से XXL साइज के ऊपर थे। शाहरुख खान ने एक बहुत अच्छी एडवाइजेबल एक कोट बोला था कि फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफी। और जिनका प्रोफेशन फिलोसफी का हो, ऐसे नमकीन खाली होने के बाद उसका क्या करते, वही हाल सारे सेल्समैन का होता है। ठेली जिसको बोलते हैं। यहाँ पे मेरी हाइट नहीं रुक रही, मेरा वेट नहीं रुक रहा, मैं पैसा लिमिटेड कर लूँ। जब भी फेल हुआ एक एक्सपीरियंस मिला, इसलिए नहीं कि मैं पास क्यों नहीं हो पाया, इसलिए कि फेल होने का एक और तरीका पता चल गया। शब्द मोहताज हो सकते हैं, लैंग्वेज नहीं। ये मेरा किस्मत कैसा है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे ताले लगवा रहा हूँ। कौन रंजन, कौन राखी, ये तो वही हो गया बालाजी इंटरप्राइजेज, XYZ के नमकीन। करेंगे तो सटीक करेंगे, नहीं तो मना करेंगे। 10 से 7 टाइम देख के करता है वो जॉब है, और जिसके दिमाग में 24 घंटे चलता है उसकी। करेक्ट बात है। अच्छा, आपको जब IIT खड़गपुर से अवार्ड मिला था, न्यूज़पेपर में हर दिन राशिफल आता है, हाँ है ना, पर वो हर एक पे फिट नहीं होता। कल को इंस्टाग्राम नहीं लगा तो सारे इन्फ्लुएंसर का क्या हुआ? सही बात है। जिसने खुद को खो दिया वो राख या मिट्टी में तब्दील हो गया, पता नहीं चलता है। मैं हमेशा किसी भी कॉर्पोरेट के वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करता हूँ। वेलकम टू द अनदर मोटिवेशनल एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट वैभव। आज हम बात करने वाले हैं उन शख्स की जिन्होंने इंदौर की गलियों से अपना सफर स्टार्ट किया। सूट पहनकर नमकीन बेचने वाला वो लड़का जिसे लोग सिर्फ मजाक लेते थे, लेकिन उन्होंने सेल्स को अपना आर्ट बना दिया। 15 साल का एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज के अवार्ड्स, नेशनल प्लस इंटरनेशनल कंपनीज का वर्क एक्सपीरियंस, प्लस 100 प्लस पॉडकास्ट इन जस्ट 9 months। तो स्वागत करते हैं उस इंसान का जिसने सेल्स को भी आर्ट बनाया, और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली थी जो ये कहते हैं कि लोग मौके ढूंढते हैं, मैं मौके बनाता हूँ। तो वेलकम मिस्टर रंजन आटी, वेलकम टू पॉडकास्ट वैभव। आज बहुत अच्छा लगा, और आज का पॉडकास्ट इसलिए ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि आप भी पोडकास्टर हो और मुझसे बहुत बड़े हो, और आप आज हमारे पॉडकास्ट में फीचर हो, तो इट्स ऑनर फॉर अस टू फीचर यू। थैंक यू सर। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की जिनको लोग स्ट्रगल भी समझते हैं, मोटिवेशनल भी समझते हैं, और कुछ लोग रिलेट भी नहीं कर पाते कि इतना स्ट्रगल को इंसान किस तरह से कर सकता है। ओके, तो सवाल भी स्पाइसी होंगे, थोड़े हम कंट्रोवर्शियल भी करेंगे, पर मजा आएगा पॉडकास्ट में। तो आप रेडी हो इस चीज के लिए? बिल्कुल। ओके, तो इंदौर की गलियों में सूट पहन के नमकीन बेचने वाला एक लड़के को लोग सीरियसली लेते थे या मजाक बनाते थे? इट्स जस्ट लाइक दैट कि कोई बड़ी कंपनी ने 4-5 बच्चे उठा लिए हैं, कपड़े पहना के खड़ा कर दिया है। ओके, और हमारे भी ईगो पे लगता था कि 3,61,000 की फीस देने के बाद हम जो हैं भिखारियों के कटोरे में से 10 का नोट डाल के 9 रुपए खुले उठा रहे हैं। पर मैंने ये सोचा कि कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है, सही बात बोले, बस वो करना होता है। बिल्कुल। तो मैं भी वहाँ पे खड़े होके चिल्ला चिल्ला के नमकीन बेचता था और बोलता था कि देखकर मत जाइए, टेस्ट करके जाइए, इंडिया में टेस्ट का पैसा नहीं लगता सर। सर शब्द तब भी लगता था, सर शब्द आज भी लगता है। ओके, सो मैंने बहुत लोगों के उपास तुड़वाए। नाइस। लोग, क्योंकि नमकीन एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के लोग बिना रहा नहीं जाता है और टेस्ट करके जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं सेल्स वहीं से सीखा हूँ। ओके, और सेल्स में मैंने 2 चीज़ें वहाँ पे सीखी कि एक प्रोडक्ट एक्सपीरियंस और एक कस्टमर का वेलकमिंग। वो दोनों मायने रखता है। ओके, आप कस्टमर को कितना वैल्यू दे के बुला रहे हो, और आप अपना प्रोडक्ट कैसे पेश कर रहे हो। जनरली हम घर में भी जब नमकीन का पैकेट फाड़ते हैं तो साइड से ऐसे फाड़ के निकाल देते हैं, लेकिन हम वहाँ पे जब फाड़ते थे तो हम बीच में से ऐसे खींचते थे, और वो पूरा पैकेट जो था ऐसा खुलता था, तो इस टाइप का कि सामने वाला हाथ डाले और निकाल के खा ले। यू कांट बिलीव कि हमें इसी कंपनी से भोपाल में भी भेजा गया था। मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं भोपाल में जाऊं,
मैंने कुछ एक्सक्यूज दिया, घर वाले रेडी हो गए। भोपाल आप देखते हो ना, गार्डन के अंदर लोहे की बेंचेस लगी बिल्कुल थी। सो आई जस्ट कैरी वन पॉलिथीन, थैली जिसको बोलते हैं वो, राइट, एंड ओनली वन वाइट शर्ट। सो व्हाट आई डिड इन दैट डे, कि दिन में वो शर्ट पहनता था, फील्ड जॉब करता था, रात में जैसे प्रेस वाले घड़ी नहीं करते हैं वैसा घड़ी करता था, उसी पे सरक के सो जाता था। ओके। अब क्योंकि शुरू से डबल एक्सेल साइज के ऊपर थे, हाँ। है ना, हैवी ड्यूटी थे, तो या तो प्रेस वाले से प्रेस करवा लो या हमारे नीचे कुछ भी रख दो। सवेरे वो बिल्कुल चिप्स के माफिक कड़क हो जाती थी। करेक्ट बोला आपने। दोपहर में जो नमकीन बेचते थे वही खा लेते थे। ओके। डिनर भी कभी कभी उसी का होता था। ओके। बट वहां से मैंने करीबन 350 किलो का ऑर्डर उठाया था। ये बात है 2011 की। तो मैंने को लगा कि बाकी लोग नहीं कर पाए, मेरे साथ वाले मैंने कर लिया, तो लगा मैंने कुछ तो अच्छा कर लिया। सही है। तो वहां से फिर मेरा ये जर्नी स्टार्ट हो जर्नी स्टार्ट है। तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि इंदौर में और एमपी में नमकीन का ट्रेंड आपकी कंपनी लेके आई है। उस कंपनी का तो नाम भी कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि कॉलेज से प्लेसमेंट मिला था। बट कॉलेज की पॉलिसी थी, एक बार अगर आप प्लेस हो गए तो प्लेस हो गए, वो अनदर प्लेसमेंट बैठ नहीं सकते। मैंने लगा जो भी है कंपनी बस पैसा दे दे, बाकी तो मैं इस कंपनी को बढ़ा दूंगा। ओके। ये कॉन्फिडेंस लेके निकला था। लेकिन मुझे तब समझ में आया कि कॉर्पोरेट में जो आप नीचे वाले सोच रहे हो, जितने मोटिवेशन के साथ सोच रहे हो, उतना मोटिवेशन ऊपर वालों को नहीं रहता है। करेक्ट बात बोल रहे हो। जिस तरीके से हम पन्नी कोई भी नमकीन के पैकेट में से नमकीन खाली होने के बाद उसका क्या करते हैं, वही हाल सारे सेल्समैन का होता है बिल्कुल बिल्कुल। उस समय। इसी कारण आज की इंडस्ट्री डाउनलाइन जितने भी चैनल हैं उनके लिए तरस रही है। इंदौर में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डाउनलाइन एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने के लिए। ओके। तो ये फील भी वहां पे होता था। सेल्स की डेफिनेशन क्या है आपके नजरिए में? आइदर कन्विंस आर कंफ्यूज। अगर आपको कन्विंस कर दिया तो आप मेरे हो, अगर कंफ्यूज कर दिया तो आप किसी और के नहीं हो। दैट मीन्स कि एक और चांस है कि आप मेरे हो। सही। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप, कि डिजिटल मार्केटिंग में अपनी कंपनी खोलूंगा, ओके, लोगों ने क्या किया था, डाउट किया था या आपको सपोर्ट किया था इस चीज में? मेरे घर में मेरे पापा ने बोला था कि तुम तो व्हाइट कॉलर जॉब ढूंढो और गवर्नमेंट में भविष्य सिक्योरिटी है। ओके। लेकिन मैंने उनको उसी दिन बोल दिया था कि उस जॉब में मजे क्या, जिस टाइम पे सिलेक्शन के टाइम पे आपको पता चल जाए कि रिटायरमेंट में कितना पैसा मिलेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अगर मुझे पता चल गया कि मैं जब रिटायर होऊंगा तो मुझे कितना लाख रुपए मिलेगा और मैं कितना कमा लूंगा, तो मैंने अपने आप को लिमिट कर लिया। यहाँ पे मेरी हाइट नहीं रुक रही, मेरा वेट नहीं रुक रहा, मैं पैसा लिमिटेड कर लूँ, ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल सही बोला। तो फिर भी मैंने बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी, ट्राई करा, बहुत कुछ करा भी और फेल भी हुआ। जब भी फेल हुआ एक एक्सपीरियंस मिला। इसलिए नहीं कि मैं पास क्यों नहीं हो पाया, इसलिए कि फेल होने का एक और तरीका पता चल गया। सही है। बट पढ़ता था मन लगा के, एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं। मेरे 60 से 64 और 65 के बीच में ही परसेंटेज आए हैं। लेकिन हिंदी की वाक शैली में थोड़ा अपने आप को थोड़ा ठीक महसूस करता हूँ। तो कुछ समय के बाद मैंने समझा कि शब्द मोहताज हो सकते हैं, लैंग्वेज नहीं। और फिर मैंने अपना करियर वापस से उस कंपनी को छोड़ के फिर मैं एजुकेशन सेक्टर में आया। के अंदर मैंने जॉब ज्वाइन करी। वहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस भी ऐसा कि शायद वहाँ के सबसे बड़े जो ओहदे के व्यक्ति, उनके लिए भी मैंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी थी। ओके। और उसके बाद से वो बेंचमार्क हो गया, और वो बेंचमार्क अचीव करते करते आज इतने साल हो गए, वो उन्होंने अचीव भी करा है। ओके। तो वहाँ पे जॉब करी। उसके बाद फिर मैंने एक AOCG, एडमिशन कंसल्टिंग ग्रुप, वहाँ पे जॉब करी। उसके बाद फिर मैं इंडिया मार्ट में आ गया। ओके। और सब जगह सेल्स करी आपने? सब जगह सेल्स करी। इंडिया मार्ट को छोड़ा, कनेक्शन इंडिया में आया। मैंने सोचा यहाँ पे पोजीशन अच्छी है, 3 महीने जॉब करी, कंपनी बंद। मैंने बोला यार ये तो घोर अनर्थ हो गया। फिर मैंने पेंसा मीडिया में गया, दोनों कॉम्पिटिटर थे, वो भी डिजिटल का पूरा था। उसमें 3 महीने जॉब करी, वो भी कंपनी बंद। अब मैं परेशान कि मैं जिस कंपनी में जा रहा हूँ कंपनी बंद, ऐसे तो सब बढ़िया चल रही। फिर टेंशन हो गया कि यार कंपनी
चालू करने में मेरा हक नहीं, बंद करने में मेरा हक नहीं। ये मेरा किस्मत कैसा है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे ताले लगवा रहा हूँ। फिर मैं किसी एक एजेंसी में गया, वहाँ पे मैंने सब कुछ काम सीखा। फिर मुझे समझ में आया यार मैं लाखों का रुपये उठा के ला रहा हूँ, हज़ारों में सैलरी मिल रही है। सही बोल रहे हो। एक बार लाखों में खुद के लिए उठा के लाते हैं। तो फिर मैंने RDX डाल दी 2013। ये बहुत लोग रिलेट कर सकते हैं इस चीज को। तो 2013 में मैंने RDX डाली। हम्म। सबसे पहले डिफिकल्टी आई कि नाम क्या रखूं। ओके। तो मैंने सोचा कि यार साला नाम ऐसा होना चाहिए कि एक बार कोई सुने ना तो भूल नहीं पाए। सही बोल रहे हो। अब मेरा नाम R से चालू होता है, मेरा सरनेम R से चालू होता है, मेरा R तो फिक्स हो गया। फिर मैंने बोला यार कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जिसमें टॉप लेवल दिखे, एक्सपर्टीज दिखे। तो एक चीज समझ में आ गया था कि राठी, रंजन और एक्सपर्ट रखना है। ओके। और फिर मेरे को लगा कि डिजिटल मार्केटिंग में, या तो बीच में डिजिटल आ गया। अब RDX तो बन गया, लेकिन अब बात क्वेश्चन आ रही थी कि राठी डिजिटल एक्सपर्ट रखूं, रंजन डिजिटल एक्सपर्ट रखूं, क्या रखूं। तो मैंने सोचा है दोनों नाम लोकल लग रहे हैं, कौन रंजन कौन राठी। सही बोल रहे हो। ये तो वही हो गया बालाजी इंटरप्राइजेस, अभिषेक, ये वैसे ही हो गया। आज कितने चल रहे XYZ के नमकीन। मतलब यार नहीं, इससे ट्रस्ट जनरेट नहीं होगा। उस दिन सबसे पहले ट्रस्ट वर्ड जब दिमाग में आया, बोला इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बोला भरोसा। मतलब भरोसेमंद में और क्या होगा, विश्वसनीय। मतलब इसका इंग्लिश क्या होगा, रिलायबल। साला ये भी R से निकला। बोला चलो इसी को रख लेते हैं। तो रिलायबल डिजिटल एक्सपर्ट। तो रिलायबल डिजिटल एक्सपर्ट। अब आई बोला यार सब लोग टैगलाइन रखते हैं। मतलब यार हम लोग कोई भी काम में लगभग अनुमानित वाली बात नहीं करेंगे। करेंगे तो सटीक करेंगे, नहीं तो मना करेंगे। आज भी हमारी कंपनी का फंडा है कि मैं किसी क्लाइंट से मिलने जाता हूँ, अगर उसकी एक्सपेक्टेशन को मैं मैच करता हूँ तो मैं यस करता हूँ, अदरवाइज मैं मना कर देता हूँ कि सर ये जो काम है ये मेरी एक्सपेक्टेशन और डिलीवर्स के जिसमें डिफरेंस है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके। तो फिर मैंने टैगलाइन रखी, डील्स इन एक्यूरेट नॉट इन अप्रॉक्सीमेट। वाह यार, ग्रेट लाइन, ग्रेट लाइन। अच्छा, आप काफी टाइम से सिर्फ सेल्स में रहे हो। ओके। आप सेल्स को जॉब नहीं मानते हो, कला मानते हो। ओके। तो क्या डिफरेंस है जॉब और आर्ट में? देखिए, जॉब और आर्ट में वही अंतर है जो लहर और तालाब में। जॉब अगर किसी आर्टिस्ट के लिए टेम्पररी वर्ड है, या यूं सरल शब्दों में कह लीजिए, जो 10 से 7 टाइम देख के करता है वो जॉब है, और जिसके दिमाग में 24 घंटे चलता है वो स्किल है। करेक्ट बात है। अच्छा, आपको जब IIT खड़गपुर से अवार्ड मिला था सबसे पहले, ओके, तो सब उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था? एक ही चीज चल रहा था कि चलो अपने रिज्यूमे में IIT का एक नाम जुड़ गया। बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं, पता भी नहीं था ना आगे कहाँ जाना है। ओके। कुछ मिशन विजन नहीं था मेरी लाइफ में कि मैं कहाँ जाऊंगा, कि कब कंपनी खोलूंगा, कि नौकरी के भरोसे रहूंगा। एक्चुअली मेरे घर में मैंने मेरे पापा को जॉब में सेटल देखा। तो एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि मैं तो ऊपर वाले को बोलता था कि पापा जितने ही करवा दो। ओके। उनकी लाइफ अच्छी चल रही, मेरी भी बढ़िया चलेगी। फिर मेरे ब्रदर हैं, वो प्राइवेट बैंकिंग में थे। उनको देख के मुझे लगता था कि नहीं यार, इनको कितने अवार्ड मिलते हैं, इस तरीके से दौड़ भाग करने वाली जॉब चाहिए। ओके। कुछ अलग करना चाहिए। मैंने फिर RDX डाला और शुरुआत में एक लैपटॉप से काम करा। कुछ नहीं आता था, बस बेचना आता था, तो बेच के पैसे ले आता था। वो करना कैसे उसके बाद सोचते थे। नाइस। फिर मार्केट में घूमते थे, इसलिए कि ये काम करवाना कैसे। ओके। तो पहले आउटसोर्स करते थे, फिर वो काम करवाया, फिर कुछ क्लाइंट फिसले भी सही। ओके। तो मैंने इस चीज़ पे कंसिस्टेंसी रख ली कि सर्विस ही आपको बचाएगी, तो आप इसमें खड़े उतर जाओ, चाहे वो भले खुद की हो चाहे दूसरे के साथ हो। हाँ। अच्छा, ये तो हो गई आपकी बात। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट ओवरऑल इंडिया, वर्ल्ड, नेशनल, लाइक जो वर्ल्ड वाइड चार्ट। ओके। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज ट्रुथ? रिगार्डिंग ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है? सत्य, मेरी डेफिनेशन से शायद कई लोग गलत होंगे। ओके। सत्य वो है जो आंखों को दिखता है, ओके। ये कैसा झूठ होता है। और सत्य वो है जिसको समझने के लिए मस्तिष्क से देखना जरूरी होता है। ओके। तो दिस इज ट्रूथ। ओके।
क्योंकि कई बार आंखें जो देखती वो सही नहीं होता, और आंखों को हमेशा वही देखना अच्छा लगता है जो उसका ब्रेन एक्सेप्ट करता है। ओके लेकिन जब ब्रेन आपका कोई चीज देख लेता है तो एग्जैक्टली वो ट्रूथ होता है। ओके तो आंखों का देखा हुआ हर बार सच नहीं होता। कई बार आप रिलेशनशिप में देख लीजिए, जॉब में देख लीजिए, एम्प्लॉयज में देख लीजिए, आपके फ्रेंड में देख लीजिए। अच्छा कई जगह पे अपन ये पढ़ते हैं ओके कि पैसा कुछ नहीं होता लाइफ के अंदर। ओके मनी इज नॉट एवरीथिंग, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मनी इज नॉट एवरीथिंग। अकॉर्डिंग टू यू पैसे की कितनी वैल्यू है लाइफ के अंदर? देखिए, जैसे एक आत्मा को शरीर की जरूरत है, वैसे आदमी को पैसे की जरूरत है। बिना शरीर के आत्मा कुछ नहीं, और आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं। सही बात है। ऐसे ही आदमी पैसे के बिना कर तो सब कुछ सकता है, लेकिन करने से ज्यादा बहुत सारी ऐसी चीजें जो वो नहीं कर सकता। ओके हम बोलते हैं ना, आपने सुना होगा सर्वाइवल मोड, तो सीधे पता चल जाता है फाइनेंशियल कंडीशन। ओके तो पैसा बेसिकली है तो बहुत कुछ, सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। ओके तो ये जो थॉट्स आते हैं ये इनको नहीं फॉलो करना चाहिए मोस्टली लोगों को तो। नहीं, जैसे कि न्यूज़पेपर में हर दिन राशिफल आता है ना, पर वो हर एक पे फिट नहीं होता। सही बात है। इसी तरीके से वो थॉट जो है वो सब पे फिट हो सकते हैं, पर इसकी श्योरिटी वो बोलने वाला भी नहीं बोलेगा कि हर किसी पे फिट हो जाए। शाहरुख खान ने एक बहुत अच्छी एडवाइजेबल कोट बोला था कि फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। तो ये मेरे हिसाब से भी सही बात है बेसिकली, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। ओके, और जिनका प्रोफेशन फिलोसफी का हो फिर वो रिच बने तो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बाकी मोस्टली लोग आज के टाइम पे सर फिलोसोफर को कोई नहीं सुन रहा। जनरली उस थॉट के पीछे रीजन ये था कि एक्सपीरियंस मैटर। एग्जैक्टली। बट इन सम केसेस ये चीज थोड़ी सी गलत भी होती है, बिकॉज लोग कहते थे विथ इनफ एक्सपीरियंस कम सक्सेस। गलत। सचिन तेंदुलकर बिना एक्सपीरियंस के 17 साल में क्रिकेट खेलना चालू, 33 साल में भगवान सही क्रिकेट के, है ना। लोग बोलते थे जो लोग अमीर है वही अमीर हो सकते हैं, गलत। धीरू भाई अंबानी सभी जानते हैं उन्होंने कहाँ से अपनी लाइफ चालू करी और फिर वो इंडस्ट्री उन्होंने कहाँ पे खत्म करी। सो आप अगर वो बनना चाहते हो जिसको 90% लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप फॉलो करो, क्योंकि आप उन 90% में हो। ओके अच्छा इंडिया के अंदर अभी क्रिकेट ओके फिल्म्स ओके और इन्फ्लुएंसर्स ओके सोशल मीडिया, ये इंडिया को की यूथ को बैकवर्ड ले जाने के लिए कितना बड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, जो एजुकेशन सिस्टम पहले अवेलेबल था वो आज भी है, वो कल भी रहेगा। लेकिन जो आज की तारीख में नए अर्निंग सोर्सेस आ गए हैं वो उसके पीछे कुछ भी एजुकेशन का बेस नहीं है बिल्कुल नहीं। राइट। ये समवॉट किसी के चेहरे की खूबसूरती अच्छी है, किसी के बोलने की खूबसूरती अच्छी है, और उसके पीछे बाकी खूबसूरती के पीछे लोग घूम रहे हैं राइट। तो ये यूथ पे डिपेंड करता है कि वो अपने अंदर किस चीज को कैपेबल समझ रहा है, किस चीज के लिए वो कंफर्टेबल समझ रहा है। तो वहां पे ये चीज बहुत मायने रखती है। ओके अगर वो समझ रहा है कि मैं 12th के बाद वीडियो बना के पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन वो डिपेंडेंट है किस पे? इंस्टाग्राम पे, व्यूज। पहले तो इंस्टाग्राम पे डिपेंडेंट है, कल को इंस्टाग्राम नहीं लगा तो सारे इन्फ्लुएंसर का क्या हुआ? सही बात है, और ये पॉसिबल भी है, भाई हो ही सकता है। ये चीज टिकटॉक पे भी थी, हाँ बैन हुई, हाँ फिर लोग इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हुए। सही बात। कल को इंस्टाग्राम नहीं रहा तो फिर क्या होगा? ओके तो पहली चीज ये सोचना चाहिए यूथ को आगे ले जाएगी या पीछे ले जाएगी, ये डिपेंड करता है उनके सिलेक्शंस पे। ओके आज उनको लग रहा है कि पैसा कमाना बहुत आसान है राइट, मगर उन्होंने इस थॉट पे नहीं सोचा है कि अगर ये चीज नहीं रही जिससे हम पैसा कमा रहे तो क्या। सही। जैसे जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियां हैं उनके लिए अगर इंटरनेट बंद हो गया तो क्या होगा? हाँ बताओ। इंटरनेट बंद हो गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में कीजिए तो क्या होगा? हाँ है ना, वापस प्रिंट मीडिया और अखबार पे कहानी आ जाएगी, क्योंकि रेडियो स्टेशन भी नहीं रहेगा। एग्जैक्टली। तो डिपेंड करता है कंडीशन सिचुएशंस पे। लेकिन हाँ, मैं हर यूथ को एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, जिस काम को करते समय आप खाना पीना ना सब छोड़ सकते हो, उस काम में प्रोफेशन बनाओ। करेक्ट बात। क्योंकि आपको अपनी इंडस्ट्री में इकलौता बनना है, तभी आप जिंदगी भर सक्सेस पाओगे। अच्छा नाउडेज स्टार्टअप्स आर ओपनिंग कैजुअली
काफी स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं जो कि 2014 से पहले नहीं थे इधर। ओके, सबसे ज्यादा अगर स्केल अप बोल रहा हूँ तो 19 के बाद स्टार्टअप ज्यादा ओपन होने लगे। ओके, आप स्टार्टअप में कितना क्रेडिट देना चाहते हो मोदी जी को और स्टार्टअप इंडिया को? देखिए, क्रेडिट तो पूरा है, है ना, लेकिन इस पूरे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कुछ तो शौकिया तौर पे कर रहे हैं, कुछ लोग सीरियस तौर पे कर रहे हैं। अब ये बात तो सही है कि मोदी जी ने जो इंडिया के यूथ को मोटिवेट किया है वो होना जरूरी था, बिल्कुल था। क्योंकि मोदी जी के आने के पहले लोग चुनाव में कितना इंटरेस्ट लेते थे, बिल्कुल भी नहीं लेते थे। हर साल ही, हर 5 साल में होता है यार, कभी भी किसी को डाल देंगे। क्या उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक आदमी देश में ऐसी क्रांति भी ला सकता है कि पूरे युवाओं को खड़ा कर दे वोट डालने के लिए? करेक्ट बात है, ये बात बहुत। तो जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधा, जिसने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलेशन को जगा के लोगों के सामने खड़ा कर दिया, तो उस व्यक्ति का कोई भी डिसीजन गलत नहीं हो सकता। नहीं। और बट ऑब्वियसली स्टार्टअप में उनका जो रोल है, जो उन्होंने मोटिवेट करा है, उन्होंने जो फाइनेंशियल स्कीम्स लाई है, डेफिनेटली लोगों को यूज करना चाहिए। क्योंकि लोगों के पास कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए सबसे पहले जो दिक्कत आती है वो आती है फंडिंग की। और अगर उनके पास उसका कुछ सपोर्ट मिल रहा है तो डेफिनेटली, आज देखिए ना, 21-22 साल के बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जो कि आज इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने इंडिया से काम करा है। सही बात है। तो दैट इज 100% क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी सर। करेक्ट बोल रहे हो। अच्छा, आपकी नजरिए में दोस्ती क्या है? ये क्वेश्चन वैसे यूजुअली मेरे पॉडकास्ट में रहते हैं हर बार। ओके, भाई, दोस्ती वो होती है कि वो शख्स जो आपके माँ बाप के सामने 12 फीट दूर खड़े होके भी आपको गालियों से नवाज दे, वो दोस्ती होती है। क्योंकि आप बाकी किसी की नहीं सुनते हो, ओके, उसकी जरूर सुनोगे। करेक्ट। और सेम जब आप करो तो वो दौड़ के गले लगा ले उसके घर वालों के साथ। ओके, ये हक होना चाहिए दोस्त का। हाँ। अच्छा, आप काफ़ी कंपनीज के साथ आपने वर्किंग की है। ओके, आपने बहुत सारी कंपनीज की डिजिटल मार्केटिंग भी हैंडल करी है, आपने बहुत सारी कंपनीज के अंदर वर्क भी किया है। ओके, व्हाट मेक यू फील डिफरेंट कि आपकी सोच, आपकी डिजिटल मार्केटिंग का तरीका, आपकी सेल्स का तरीका ये बाकियों से अच्छा क्यों है? ऐसा क्या लॉजिक है कि आप ये समझते हो कि वी आर बेटर देन अदर्स? सर देखिए, मैं कभी अपने आप को बेस्ट नहीं बोलता, ठीक है। मैं बस एक चीज सोचता हूँ, अगर मैं किसी के मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ तो उसका कस्टमर क्या सोच रहा है। मेरा एंड प्रोसेस कस्टमर की सोच है। मैंने बहुत स्टडी करी है कंज्यूमर बिहेवियर पे। वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो वो क्या क्यों कह रहे हैं, वो सोच क्या रहे हैं, इस पे मेरा फोकस होता है। अब जैसे मैं इंदौर में करीबन 25 से 30 साल से हूँ यहाँ पे, तो मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। मेरे सामने अगर ये एड आएगा तो मैं इस पे क्या रिस्पॉन्स दूंगा। ओके, मेरे सामने अगर मैं कोई चीज़ सर्च कर रहा हूँ और वो मेरे सामने ही, तो मैं उस पर क्या रिस्पॉन्स दूंगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को उस चीज़ पे रोकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो पूरा कंज्यूमर बिहेवियर फोकस होता है मेरा। जैसे मान लीजिए कोई भी नया डॉक्टर आके बोलता है यार मैं नया हूँ इस फील्ड में और मेरे को सर्जरी चाहिए, तो कैसे दिलाओगे। तो मैं उसको ये सोचता हूँ कि सर, आपको अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले मैं एक अनादर ऑप्शन बनूं जी, और फिर मेरे पास सर्जरी आए, तो उतने में तो देर हो जाएगी। मैं सोचता हूँ कि किस तरीके के लोग आपसे सर्जरी करा लेंगे, राइट। तो उसमें आपका कुछ यूएसपी होना चाहिए। जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप लेके आ रहे हैं, ठीक है, आपकी सर्जरी के बाद का रिजल्ट कुछ ऐसा फाइन फंडास्टिक होना चाहिए। तो समथिंग यू नीड टू शो, जिसको लोग कंपैरिजन करें। और अगर आप एक बार कंपैरिजन में आ गए, मतलब सामने वाले के दिमाग में आ गए। अच्छा, इंदौर में ऐसी कौन सी एक चीज आप मुझे बताओ जो जिसको इंदौर से हटा देना चाहिए तो इंदौर और अच्छा शहर बन जाएगा? क्योंकि अच्छी चीजों के बारे में तो सब बात करते हैं, करेक्ट, है ना? हटाने को लेकर अगर मैं बात करूं तो मुझे तो, मैंने इस टॉपिक पे, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा, इस पे मैंने कभी सोचा नहीं कि कौन सी चीज इंदौर से हटा देनी चाहिए। एग्जैक्टली। शायद वो चीज यहाँ पे इस पॉडकास्ट में बताना मेरे लिए उचित नहीं होगा। चीजें तो बहुत सारी हैं,
फिर भी कोई ऐसी एक चीज कि ये हटा देना तो इंदौर ज्यादा बेटर है। बंद सिग्नल जितने भी हैं वो हटा देना चाहिए। ऐसे चौराहे जिन पे सिग्नल नहीं लगे वहां पे लगा देना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक आज की तारीख में एक सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। हाँ, और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाना चाहिए जिससे कि लोग जिस तरीके से कचरा फेंकना बंद कर दिए उस तरीके से रूल्स तोड़ना बंद कर दे। अच्छा, nowadays political is very trending in our India, okay, by our Prime Minister Mr. Modi जी, okay. आपके हिसाब से इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री ये बोला जाता है कि क्या लॉजिक है इस चीज का और रियली में डेमोक्रेटिक है भी कि नहीं है? देखिए, हम तो घर से सीखते आ रहे हैं कि घर के लोग, घर में अगर 5 बच्चे हों तो सब बच्चे जो बोल दो पापा करा देते थे, तो वो फंडा भी आया कहीं ना कहीं है ऐसे। तो बचपन से ही बच्चों को जब ट्रेनिंग मिल रही है, राइट, तो ये बहुत कंफर्टेबल जोन है सिलेक्शन का। तो बिल्कुल सही बात है, डेमोक्रेसी जो है वो सही है। प्लस पहले भी जितने पीएम सिलेक्ट हुए वो भी सबके आधार पे, अभी जो सिलेक्ट हुए वो भी सबके आधार पे। जनता ने अपना टेस्ट बदला है। ओके, तो ये हम पिछले 15 साल से परिवर्तन देख रहे हैं और वो काफी पॉजिटिव सेंस में। तो ये बात तो सही है कि डेमोक्रेसी होना चाहिए। हर कंट्री में डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग ही हायर अथॉरिटीज का सिलेक्शन होना चाहिए। 3 चीजें ऐसी बताओ जो हर लौंडे को करनी चाहिए और जो लाइफ में हर एक को हर एक लड़के को हमेशा लाइफ में वन टाइम करनी ही चाहिए। ऐसी 3 चीजें। पहली चीज है रात भर बाइक पे घूमना ओके, और माहौल का मजा लेना। थम्स अप मैंने किया है। राइट, एक पुलिस स्टेशन की हवा, वो भी करी है। भले ही आप गलत जगह पे टॉयलेट करने के लिए गए हो या ड्रिंक ड्राइव के लिए गए हो, एक्सपीरियंस करने की बात है। ओके, और तीसरी चीज, किसी आदमी को मरता हुआ देखना ओके, आंखों के सामने। ओके, ये तीनों चीज आपको एक्सट्रीम लेवल की हैप्पीनेस और जो बोलते हैं ना कड़क दुख, सब दिखाएगा। सही बोल रहे हो, क्योंकि ये 3 वो परिस्थितियां हैं जिससे आप अपने आप को मजबूत बना रहे हो। करेक्ट बोल रहे हो। अब जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति अचानक मर गया, आप हॉस्पिटल से गुजरे थे, वो मर गया, आपको तकलीफ आई, अचानक से बगल में 4-5 लोग रोना चालू कर दिए, वो देख के आपके आंखों से भी आंसू आ रहे हैं। सही बोल रहे हो। डॉक्टर क्यों नहीं रोता है? हम ये नहीं बोल सकते कि वो रोज 10 लोगों को मार रहा है, पर डॉक्टर क्यों नहीं रोता है? शायद वो मजबूत होगा इस चीज के ऊपर, या हाँ, देखता होगा। क्योंकि वो उस गली से 10 बार गुजरता है जहाँ पे ऐसा होता है। ओके, और अगर वो इस तरीके से हो जाए, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर एक टर्म आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ, एग्जैक्टली आता है। राइट, सो इमोशन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि बिना शब्द कहे अगर कुछ भी चीज आपकी चेहरे की बता देती तो वो आपका इमोशन है। ओके, है ना? एक सड़ा हुआ प्याज आंखों के सामने रखो, थोड़ी देर बाद आपका चेहरा बता देगा कि आप उसे पसंद नहीं कर रहे हो। ओके, एक अच्छी फेस वाली कोई लड़की आपके सामने बैठा दी, 10 सेकंड में आपका चेहरा बता देगा जी आप क्या देख रहे हो। सही बोल रहे हो। राइट, तो ये सारी चीजें क्या बता देता है? आपका चेहरा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में आपके इमोशन को कंट्रोल करना, कितनी देर तक आप न्यूट्रलाइज होकर बैठे हो, ओके, ये तब काम आता है जब आप किसी चीज की डील कर रहे हो। सही बोला आपने। अच्छा, दोस्ती के ग्रुप में ऐसी कौन सी एक ऐसी चीज है जो दोस्ती ग्रुप को एक्सपीरियंस करनी चाहिए? एक से वर्ड। वो है नाइट आउट ओके, विथ लॉट्स ऑफ ड्रिंक्स ओके, एंड स्विमिंग पूल, ओके, या ऐसा सेव पानी का एरिया जहाँ पे कोई भी रिस्क का ऑप्शन ना हो। ओके, या तो आप वो ले लीजिए, या फिर किसी पहाड़ के एकदम टॉप पे जहाँ पे रिस्क ना हो, सारे दोस्त साथ में हो, फुल टल्ली हो, वो लाइफ में एक बार करना चाहिए। हाँ, और गोवा भी जाना चाहिए। हाँ, गोवा तो जाना ही चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए एक्सपीरियंस क्योंकि वो टाइम होता है जब उस समय कोई भी किसी की भी एक भी हल्की बात नहीं सुनता है, और वो टाइम होता है जब एक फ्रेंड अपने फ्रेंड से वो शेयर करता है जब वो होश में होता है तो शायद नहीं कर पाता है। बिल्कुल सही बोला आपने। अंदर जो भरा हुआ है वो खाली करना जरूरी है, अदरवाइज
किसी दिन वो आपको मानसिक रूप से ग्रस्त कर देगा। करेक्ट बोल रहे हो आप। अच्छा, लाइफ का एक रियल ट्रूथ बताओ जो जो हर एक यूथ को या फिर एक जो जॉब कर रहा हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो उसको फॉलो करना चाहिए इस ट्रूथ को हमेशा अबाउट लाइफ। बिल्कुल, मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ अपने डे के 3 पार्ट बांटना चाहिए। ओके। एक जिसमें वो अपने मम्मी पापा के बारे में सोचे, दूसरा अपने प्रोफेशन के बारे में, तीसरा अपनी फैमिली के बारे में, और उस फैमिली के टाइम में भी उसको एक हिस्सा खुद के लिए रखना चाहिए। सही बोल रहे हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यह है, माँ बाप जिनके कारण आप हो, सब कुछ हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी एक टाइम के बाद, तो वो आपको बोझ न लगे, इसलिए आपको सोचना चाहिए। ओके। प्रेजेंट जो आपकी फैमिली है उनकी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट करने के लिए, ओके। और प्रोफेशन के लिए तो बिल्कुल टाइम चाहिए, तभी आप ग्रो कर पाओगे। एंड लास्ट मैंने बोला था कि फैमिली के साथ एक टाइम खुद के लिए, ओके। क्योंकि आप दिन भर अगर किसी और चीज में हो और खुद के लिए अगर आप टाइम नहीं निकाल रहे हो तो एक न एक दिन आप खुद को खो दोगे। सही बोल रहे हो एकदम आप। जिसने खुद को खो दिया वो राख या मिट्टी में तब्दील हो गया, पता नहीं चलता है। वो बस जिंदगी काट रहा है, जी नहीं रहा है। तो जिंदगी काटने के लिए जीना ये सरासर गलत है। जिंदगी को जिया जाए वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल। आप स्टार्टिंग में मैंने आपके इंट्रो के टाइम पे एक बात बोली थी, ओके, कि लोग मौके ढूंढते हैं, मैं मौके बनाता हूँ। ऐसा कोई अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो जिसमें आपने अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया हो। बहुत सारे हैं सब। ओके। मैं ऐसा कोई एक जो आपको लगा हो यार अब आरडीएक्स चल जाएगा। आरडीएक्स को चलाने में मेरा और मेरी वाइफ का बराबर कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि 4 साल कंपनी सिर्फ चल रही थी जब तक शादी नहीं हुई। शादी के बाद फिर हम दोनों जब लगे, दोनों सेम फील्ड के थे, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा इम्पेक्ट आया, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस हैंड जुड़ गया जो कि मेरी फील्ड का था। अब आप बोल रहे हैं कि एक वो चीज़ बताना है मुझे जो कि जो आपको लगा हो कि जिसने आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हो, जिसने आपने। ओके, ये मैं हर टाइम करता हूँ। ओके। और सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूँ कि चिली का एक क्लाइंट है हमारा जो पेपर नेपकिन में डील, टॉयलेट पेपर जो होता है उसमें डील करता है। वो मार्केट का 78% जो है वो कवर करके बैठा है। अब उन्होंने बोला है कि हम आपकी एजेंसी को क्यों हायर करें, हम ऑलरेडी मार्केट लीडर हैं। ओके। तो मैंने बोला कि मैं आपकी सेल्स बढ़ा दूंगा। बोला पिछले 3 साल से हमारी सेल्स कंसिस्टेंट है और हमारी टीम जो काम नहीं कर पा रही है, जिसमें आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, और आप बोल रहे हो कि आप सेल बढ़ा दोगे, कैसे? आप कॉम्पिटिटर का काम काट के हमारी सेल बढ़ाओगे? मैंने बोला नहीं सर, मैं आपका कंजम्पशन बढ़ा दूंगा। बोला कैसे? कैसे? बोला आपका जो पेपर नेपकिन है उस पर फैंटम की कॉमिक्स छाप दो। ओके। सही है। आदमी अंदर जाएगा, जब वो स्टोरी पढ़ेगा तो थोड़ा ज्यादा तो यूज करेगा। बिल्कुल सही बात बोली आपने। अनदर केस के एक लोकल टूथपेस्ट है जो कि कुछ गांव में ज्यादा चलता था, जब कोलगेट वगैरह के इतने एड नहीं थे, तो लोकल। अब वो बोलता था कि यार मेरा कंजम्पशन बढ़ाना है, क्या करूं? तो मैंने बोला आपका प्रोडक्ट भेजो एक बार, मैं तो ट्राई करूं, क्या दिक्कत है? तो उन्होंने भेजा, मैंने देखा कि उनकी ट्यूब के ऊपर एक जो हम टूथपेस्ट का ऊपर का ढक्कन खोलते हैं वो अलग हो जाता है और फिर पेस्ट निकलता है। वो ढक्कन के ऊपर भी एक कैप थी, ओके। उसमें एक पतली लाइन निकलती थी पेस्ट की। मैंने ढक्कन चेंज कर दो, जब ज्यादा निकलेगा तो कंजम्पशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। वाओ, नाइस। और भी बहुत सारे हैं। मैं हमेशा किसी भी कॉर्पोरेट के वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करता हूँ। अगर किसी का भी कोई कमजोरी हो तो उस कमजोरी को ताकत में बदल दो। करेक्ट बात। और जिस बिजनेस की अगर कोई भी ऐसी चीज है जिससे अलर्टनेस आ रही है, वार्निंग आ रही है, चेतावनी बन रही है, उसको मौके में तब्दील कर दो। ओके। तो ये सिंपल सा फंडा है जो स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन ये कन्वर्जन मेरा बहुत अच्छा है। ओके। अच्छा, मैं आपको एक कोट बताऊंगा, फिर आप अपना आंसर देना कि आप क्या इस चीज में बिलीव करते हो। ओके। ब्रेक डील बाय टेलिंग फॉल्स, ओके, और डोंट ब्रेक डील बाय टेलिंग ट्रूथ। आप इसको फॉलो करें। ब्रेक डील्स बाय टेलिंग फॉल्स, ओके ओके, एंड डोंट ब्रेक डील बाय टेलिंग ट्रूथ। हाँ, तो मत आप कोई डील क्यों तोड़ोगे जब आप सच बोल रहे हो?
ट्रुथ बोलने से कई बार चीजें बिगड़ जाती है। बिगड़ने दो। मैं तो मेरे क्लाइंट को हमेशा बोलता हूँ, भले आप मेरे से काम ना कराओ, लेकिन आप एक चीज समझ लो, इस चीज में इतना टाइम लग रहा है, आप मेरे से कराओ चाहे हिंदुस्तान या विश्व के किसी भी व्यक्ति से कराओ, ओके। और ये चीज 99% कोई दूसरा बोलेगा नहीं कि आप मेरे से काम ना कराओ। आप सोचता मैं कहीं लाया हूँ? सही बात है। मैं तो बोलता हूँ मेरे से काम मत कराओ। बट वर्ल्ड इज रनिंग ऑन के फॉल्स बोल के ही डील ब्रेक होती है। आज आप ये बताओ, फेयर एंड लवली से आज तक कोई गोरा हुआ है कभी? देखिए, नहीं हो सकता। डिपेंड करता है। नहीं हो सकता। नहीं, फेयर एंड लवली से, फेयर एंड दूसरा, बिल्कुल दूध पी के स्ट्रेंथ भी नहीं मिलती है, ठीक है ना। बॉर्नविटा पीने से कोई किसी की हाइट नहीं बढ़ती है, बट पीपल्स आर डूइंग दैट। ओके। देखिए क्या होता है, ये जब प्रोडक्ट नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी। डॉक्टर औरतों को ऐड कर करके खुद जावेद अख्तर व्हील चेयर पे आ गए। तो बताओ आप। मैं आप पे बोल रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो बोलते हैं आटे में नमक जितना चलता है। आटे में नमक जितना तो बाय डिफॉल्ट हर कोई यूज करता है, करेक्ट बात है। लेकिन नमक में आटा डाल के अगर यूज करो तो गलत है। सही बात है। राइट। कुछ चीजें स्टार्टिंग में छुपाना सही होता है, उसे झूठ नहीं बोलेंगे। Okay. हमने चीजें हाइड करी, आपसे झूठ नहीं बोला। ओके। या यूं बोलो आपने कुछ ही नहीं इसलिए हमने बताया नहीं। सही बात है। तो कुछ चीजें छुपाना सही होता है। ओके। अगर वो पूछता है तो आप सच बोलो, और आप उसको सच को इस तरीके से बताओ कि साहब ये मैं हूं तो मैंने सच बोल भी दिया, बाकी लोग तो करते ही नहीं। सही बात। तो वो आप पे ट्रस्ट करेगा। ओके। अच्छा, ट्रैवलिंग का शौक रखते हो आप? बिल्कुल। ओके। बेस्ट जगह बताओ जहाँ पे आपको एक बार तो लाइफ में जाना ही चाहिए। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। ऐसी जगह बताओ जहाँ गए हो। मैं गोवा। गोवा बेस्ट है, वहां तो सबको जाना चाहिए लिटरली। एक बार तो गोवा का एक्सपीरियंस सबको लेना ही चाहिए। हाँ, चाहे इंडिविजुअल जाओ चाहे कपल के साथ जाओ। वो बात अलग है कि कुछ लोग सोचते हैं कि रेस्टोरेंट जाए तो लंच बॉक्स साथ में क्यों लेके जाए। ये बात भी सही है। गोवा की बेस्ट चीज बताओ, आपको क्या लगती है? जो वहाँ का बीच है वहां पे लेट जाओ, ओके। धीरे धीरे लहरें आपके पैर को छू रही है। सुकून। हाँ, वो एक थेरेपी है। आप ऐसा मान लो, एक मेंटल पीस मान लो, या आप अपनी बॉडी को रिस्टोर कर रहे हो, वापस नई जंग पर लड़ने के लिए तैयार कर रहे हो। वो जो चीज एक्सपीरियंस है, बालू रेत का नीचे धंसना, ऊपर से गर्म लाइट आना, और इधर नॉर्मल पानी आपके पैर पे टच करना, वो बॉडी उस समय 3 चीजों को मैनेज करती है। हल्की सी हीट, ठंडक, और एक रिस्क कि आप खिसक रहे हो। सही बात है। तो वो आपकी बॉडी को इतना बढ़िया रिलैक्सेशन देता है, और ट्रस्ट मी कि आपको मजा आ जाएगा। करेक्ट बात। उस समय दिमाग में कुछ भी चीज चल रही कि सब निकल जाएगी। मैंने तो किया है। ऑलरेडी आपका ब्रेन इंगेज है कि आप ढस नहीं जाओ। सही। तो आपके दिमाग में उससे प्रायोरिटी कोई चीज आएगी नहीं। सही बात। तो आप जब भी अपने ब्रेन को किसी चीज में इतना इंगेज कर लेते हो जब आपके दिमाग में कुछ और नहीं आया, तो आप समझ लेना कि आप अपने आप को रिस्टोर कर रहे हो। बस वो चीज आपके वर्किंग प्रोफेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी ना होना चाहिए। एग्जैक्टली करेक्ट बोला आपने। अच्छा, मतलब मेरा ये मतलब मोस्टली लोग गोवा जाते हैं बिकॉज ड्रिंक्स करना, और ऑब्वियसली बात है। बट आपने जो एक्सपीरियंस बताया, आई थिंक पीपल शुड फॉलो दिस। एक बार तो किसी को लाइफ में ये चीज करनी। अरे जो जा रहा है वही एक बार करके देख लो, और वो भी 2-4 वीडियो बना के डाल दो, तो वो एक्सप्लेन, उस पर ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ ये बात सही है। मतलब आप बिल्कुल दोनों हाथ खोल के, आपके घुटने तक पैर पे लहर आ रही है और आप लेट जाओ, मत चिंता करो बाल में कितनी बालू रेत लग जाएगी। करेक्ट बात है। लेट जाओ आप, और 15 मिनट फील करो। अच्छा, इंदौर की एक ऐसी चीज बताओ फूड के अलावा जो आपको सबसे अच्छी लगती हो। राजबाड़ा। ओके। मार्केट? नहीं, राजबाड़ा पैलेस। पैलेस बहुत अच्छा लगता है। ओके। उसकी बनावट, उसके पत्थर, उसके अंदर की नक्काशी, उसको मेंटेन कर रखा है, ये सबसे बड़ी बात है। ओके। वो मुझे बहुत पसंद है। ओके। तो जाना चाहिए लोगों को एक बात तो। बिल्कुल जाना चाहिए। भाई इंदौर की धरोहर है, इंदौर क्या है ये आपको वहां पे समझने को मिलेगा। इंदौर किस मतलब पुराने जमाने में किस तरीके की चीजें होती थी, सब कुछ देखने को मिलेगा। ओके। लाइफ में कई बार हो सकता है, ऑब्वियसली आपने इतनी बार जॉब की है तो स्ट्रगल फेस तो आया ही होगा आपकी लाइफ में। व्हाट मेक यू रियली मोटिवेट? देखिए, बेसिकली मैं बहुत बार गिरा हूँ और बहुत बार संभला हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मुझे ग्रैब करना इतनी आसान नहीं थी।
मुझे मोटिवेट ये करता था कि मेरे घर में जो दो बड़े लोग हैं, मेरे पापा और मेरे ब्रदर, दे आर सेटल्ड। ओके, और कैसा लगेगा बाहर के लोगों को जब लोग बोलेंगे आई एम अनसेटल्ड। तो Correct. पहला डर ये। बिल्कुल। दूसरा डर ये, इफ आई एम अनसेटल्ड तो सारी चीजें जो मैं अपनी फैमिली को या मैं अपने परिवार को देना चाह रहा हूँ ओके, वो ना दे पाऊंगा। मेरे कोई भी इतने बड़े थॉट्स नहीं है जो किसी दार्शनिक के होंगे या किसी फिलोसोफर भी होंगे, लेकिन मेरे थॉट हिंदुस्तान के 90% लोगों का डर भी कह सकते हो, उनकी इच्छा भी बोल सकते हो, उनकी पावर भी कह सकते उनकी पावर भी कह सकते हो। तो ये मेरे सारे थॉट्स वहां के हैं, क्योंकि मैं एक सामान्य आदमी हूँ लेकिन असामान्य कर्मों पे विश्वास रखता हूँ। हो। ओके, अच्छा, बैक कैमरा आपने बताया था दैट यू आर IIT ऑल्सो। ओके, तो IIT से मुझे कॉर्पोरेट क्रिएटिविटी का सर्टिफिकेट मिला है। ओके, दैट्स इट। ओके, तो IIT आज के टाइम पे IIT का स्कोप है, ये तो सभी जानते हैं। ओके, बट अभी कुछ ऐसे एक बाबा भी आया है, आपने देखा होगा, IIT बाबा। ठीक है, नाम सुना होगा, बहुत फेमस हो गया था बीच में। ओके, कंट्रोवर्सी में रहा था कई बार, तो वो बन गए IIT बाबा। तो आपको क्या, आपके हिसाब से क्या है, बाबा में ज्यादा स्कोप है या IIT करने में ज्यादा स्कोप है, या IIT करके बाबा बनने में ज्यादा स्कोप? देखिए, मैं बोल रहा हूँ दोनों में स्कोप नहीं है, ओके, टू बी वेरी फ्रैंक। स्कोप उसमें है जब आप अपनी फील्ड के इकलौते बने। आज हम बोलते हैं बढ़िया पॉडकास्टर तो दो नाम आते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं बढ़िया क्रिकेटर तो दो नाम आते हैं। सही बात है। करोड़ों लोग कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट बिकम इकलौता तो उस फील्ड में आप स्ट्रगल कर रहे हो। सो या तो आप अपनी फील्ड ऐसी बना लो जिसमें कोई ना हो। ओके, राइट। तो बात यह है कि आपको इकलौता बनना बहुत जरूरी है। ओके, जो इकलौते बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि उनको माँ बाप से कितना प्यार मिलता है, राइट, क्योंकि माँ बाप की दुनिया वही है, राइट। बट आपके मैंने पॉडकास्ट पे देखा था, इस कुछ समय पहले आपने एक यूथ का आपने पॉडकास्ट लिया था जो इकलौते थे। एग्जैक्टली, हाँ, राइट। सो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जैसे माँ बाप का प्यारा बच्चा होता है वो इकलौता बच्चा। जी, अब आप सोचो, आप इंडस्ट्री के इकलौते हो, बिल्कुल सही बोल रहे आप कितने लोगों के प्यारे बनोगे? हो, सही बोल रहे हो। तो इस सचिन तेंदुलकर इकलौता, महेंद्र सिंह धोनी इकलौता कैप्टन, विराट कोहली, विराट कोहली इकलौता चेसर। रोहित शर्मा, इकलौता बनना, डर, सबकी एक एक क्वालिटी। कर अब देखो ना, सचिन जिस चीज पे फॉलो करता था उसको बाकी लोगों ने फॉलो नहीं करा। सही बात हो। उन्होंने अपना एक नया डायमेंशन बनाया। भले एक्सट्रीम बेटिंग क्यों ना हो, करे भले फील्ड बेटिंग करना क्यों ना हो, लेकिन दे परफॉर्म इन ए डिफरेंट मैनर। सो दे, उनकी आइडेंटिफिकेशन भी उस हिसाब से बनी। सही बोल रहे बाबा में तो गोपाल दास भी आते हैं, गोपाल दास महाराज, ये भी आते हैं। हाँ, सभी आते हैं। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बाबा बनना गलत है, लेकिन आप अगर सही चीज दे रहे हो तो सही है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे भी नाम आते हैं जिन्होंने इस फील्ड पे काफी ज्यादा कलंक लगा दिया है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। ले सकते हो नाम, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं सर, कई सारे ऐसे हैं आश्रम्स वगैरह काइंड ऑफ भी, जहाँ पे बहुत सारी चीजें लोगों को पता चली। आश्रम से कई, हाँ, हेरन तो वो गलत एक्टिविटी भी वहां पे मिली। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप किसी भी फील्ड में बनो तो इकलौते बनो, एक ऐसा माइलस्टोन सेट करो जिसको देख के बोले कि बॉस इसके जैसा तो कोई। लता मंगेशकर इकलौती, सचिन तेंदुलकर इकलौता। सही बोल रहे सो बिकम इकलौता इज बेस्ट। भले आप कोई सा भी छोटा काम पकड़ लो, लेकिन अगर आप इकलौते हो, आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, तो आपको सारी चीजें मिलेगी। धन, शोहरत, इज्जत, परिवार, रिस्पेक्ट, फेम, नेम, सब कुछ मिलेगा। ग्रेट। बस आपको इकलौता बनना है। बिल्कुल। So this is the words with the person who have been taught us to become a इकलौता। ये वर्ड बहुत टाइम बाद मैंने सुना, बट आज मैं रियली अमेज हो गया इस वर्ड की वैल्यू जान के। ओके, आई होप आप भी समझ गए होंगे कि इकलौता की एक्चुअली वैल्यू क्या है। ओके, तो इंजॉय दिस पॉडकास्ट। आपको जल्दी मिलेगा ये पॉडकास्ट, पूरा अच्छे से देखना। और इस पॉडकास्ट को एंड तक देखोगे तो हो सकता है आपकी लाइफ जीने का तरीका 100% बदल जाए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। आप हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे, एक ऐसी हुई चीज? देखिए, अगर आप अपना करियर बना रहे हैं और आपको असफलताएं बार बार मिल रही हैं, तो आप एक चीज समझ लेना कि आपका भी दिन आएगा।
आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि आप लगातार असफल हो रहे हो। आपको ये सोचना है मैं सफल किस में हो सकता हूँ। याद रखिएगा, लाइफ का एंड वो नहीं है जो परेशानियों को देख के आप सोचते हैं। लाइफ का एंड वो है जिसको देख के करोड़ों लोग गर्व महसूस करते हैं। सो जिंदगी में अगर आप गिरते हो तो डरना नहीं, क्योंकि गिरना संभलने की पुस्तक का पहला अध्याय है। वाह, नाइस। तो मजा आया भैया आपके साथ पॉडकास्ट करके।